गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण अध्याय 221 अनुजीवी दायित्व विचार। पुष्कर जी ने कहा कि भृत्य को राजा की आज्ञा का उसी तरह पालन करना चाहिए जिस प्रकार शिष्य गुरु की और साध्वी स्त्रियां अपने पति की आज्ञा का पालन करती हैं। राजा की बात पर कभी आक्षेप नहीं करना चाहिए, सदा ही उसके अनुकूल और प्रिय वचन बोले। यदि कोई हित की बात बतानी हो और वह सुनने में अप्रिय हो तो उसको एकांत में राजा से कहना चाहिए। किसी आय के काम में नियुक्त होने पर राजकीय धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। राजा के सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसकी वेशभूषा और बोलचाल की नकल नहीं करना चाहिए। अंतःपुर के सेवकों के अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह ऐसे पुरुषों के साथ ना बैठे जिनका राजा के साथ बैर हो तथा जो राज दरबार से अपमान पूर्वक निकाले गए हों। भृत्य को राजा की गुप्त बातों को दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए। अपनी कोई कुशलता दिखाकर राजा को विशेष सम्मानित एवं प्रसन्न करना चाहिए। यदि राजा कोई गुप्त बात सुनावे तो उसको लोगों में प्रकाशित नहीं करना चाहिए। यदि वे दूसरों को किसी काम के लिए आज्ञा दे रहे हों तो स्वयं ही उठकर कहें, हे महाराज, मुझको आदेश दिया जाए, कौन सा काम करना है मैं उसको करने जा रहा हूँ। राजा के दिए हुए वस्त्र, आभूषण तथा रत्न आदि को सदा धारण किए रहना चाहिए। बिना आज्ञा के दरवाजे पर अथवा किसी अयोग्य स्थान पर थूकना, खांसना, क्रोध करना, खाट पर बैठना, भौहें टेढ़ी करना, अधो वायु छोड़कर तथा डकार लेना आदि कार्य राजा के सन्निकट होने पर नहीं करना चाहिए। उनके सामने अपना गुण प्रकट करने के लिए दूसरों को ही युक्तिपूर्वक नियुक्त करना चाहिए। सठता, लोलुपता, चुगली, नास्तिकता, नीचता तथा चपलता, इन दोषों का राज सेवकों को सदा त्याग करना चाहिए। पहले स्वयं प्रयत्न करके अपने में वेद विद्या एवं शिल्पकला की योग्यता का निष्पादन करना चाहिए। तत्पश्चात अपना धन बढ़ाने की चेष्टा करने वाले पुरुष को अभ्युदय के लिए राजा की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। उनके प्रिय पुत्र एवं मंत्रियों को सदा नमस्कार करना उचित है। केवल मंत्रियों के साथ रहने से राजा का अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, इसलिए उनके हार्दिक अभिप्राय के अनुकूल सदा प्रिय कार्य करना चाहिए। राजा के स्वभाव को समझने वाले पुरुष के लिए उचित है कि वह विरक्त राजा को त्याग दे और अनुरक्त राजा से ही आजीविका प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिए। बिना पूछे राजा के सामने कोई बात ना कहे, परंतु आपत्ति के समय ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। राजा प्रसन्न हो तो वह सेवक के विनय युक्त वचन को मानता है, उसकी याचना को स्वीकार करता है। प्रेमी सेवक को किसी रहस्य स्थान अर्थात अंतःपुर आदि में देख ले तो भी उस पर शंका संदेह नहीं करता है। वह दरबार में आए तो राजा उसकी कुशल पूछता है, उसको बैठने के लिए आसन देता है, उसकी चर्चा सुनकर वह प्रसन्न होता है। वह कोई अप्रिय बात भी कह दे तो वह बुरा नहीं मानता, उल्टे प्रसन्न होता है। उसकी दी हुई छोटी मोटी वस्तु भी राजा बड़े आदर से ले लेता है और बातचीत में उसको याद रखता है। कथित लक्षणों से राजा अनुरक्त है या विरक्त, यह जानकर अनुरक्त राजा की सेवा करनी चाहिए। इसके विपरीत जो विरक्त है उसका साथ त्याग देना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 221वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 222 दुर्ग संपत्ति विचार। पुष्कर जी ने कहा कि अधुना मैं दुर्ग बनाने के विषय में कहने जा रहा हूँ। राजा को दुर्ग देश अर्थात दुर्गम प्रदेश अथवा सुदृढ़ एवं विशाल किले में निवास करना चाहिए। साथ रहने वाले मनुष्यों में वैश्यों और शूद्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। दुर्ग ऐसे स्थान में रहे जहाँ शत्रुओं का जोर न चल सके। दुर्ग में थोड़े से ब्राह्मणों का भी रहना आवश्यक है। राजा के रहने के लिए वही देश श्रेष्ठ माना गया है जहाँ बहुत से काम करने वाले लोग अर्थात किसान मजदूर रहते हों, जहाँ पानी के लिए वर्षा की राह नहीं देखनी पड़ती हो, नदी तालाब आदि से ही पर्याप्त जल प्राप्त होता रहता हो, जहाँ शत्रु पीड़ा ना दे सके, जहाँ शत्रु सेना की गति ना हो सके और सर्प और लुटेरों का भी भय ना हो। बलवान राजा को निम्नांकित 6 तरह के दुर्गों में से किसी एक का आश्रय लेकर निवास करना चाहिए। हे भृगुनंदन, धन्व दुर्ग, मही दुर्ग, नर दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, जल दुर्ग
और पर्वत दुर्ग। ये ही 6 तरह के दुर्ग हैं। इनमें पर्वत दुर्ग सबसे श्रेष्ठतम है। वह शत्रुओं के लिए अवैध तथा रिपु वर्ग का भेदन करने वाला है। दुर्ग ही राजा का पुर या नगर है। वहाँ हाट बाजार तथा देव मंदिर आदि का होना आवश्यक है, जिसके चारों तरफ मंत्र लगे हों, जो अस्त्र शस्त्रों से भरा हो, जहाँ जल का सुपाश हो तथा जिसके सभी तरफ पानी से भरी खाइयाँ हों, वह दुर्ग श्रेष्ठतम माना गया है। अधुना मैं राजा की रक्षा के विषय में कुछ निवेदन करने जा रहा हूँ। राजा पृथ्वी का पालन करने वाले होते हैं, इसलिए विष आदि से उसकी रक्षा करनी चाहिए। शीर्ष वृक्ष की छड़, छाल, पत्ता, फूल और फल, इन 5 अंगों को गोमूत्र में पीसकर सेवन करने से विष का निवारण होता है। शतावरी, गुड़ुचि और चौराई विष का विनाश करने वाली हैं। कोशातकी अर्थात कड़वी तरोई, कल्हारी अर्थात करियारी, ब्राह्मी चित्रपटोलिका अर्थात कड़वी परोरी, मंडूक पर्णी, ब्राह्मी का एक भेद है। बराही, कंद, आंवला, आनंदक, भांग और सोमराजी अर्थात बकुची, ये दवाएं विष दूर करने वाली हैं। विषनाशक माणिक्य और मोती आदि रत्न भी विष का निवारण करने वाले हैं। राजा को वास्तु के लक्षणों से युक्त दुर्ग में रहकर देवताओं का पूजन, प्रजा का पालन, दुष्टों का दमन तथा दान करना चाहिए। देवता के धन आदि का अपहरण करने से राजा को 1 कल्प तक नरक में रहना पड़ता है। उसको देव पूजा में तत्पर रहकर देव मंदिरों का निर्माण कराना चाहिए। देवालयों की रक्षा और देवताओं की स्थापना भी राजा का कर्तव्य है। देव विग्रह मिट्टी का भी बनाया जाता है। मिट्टी से काठ का, काठ से ईंट का, ईंट से पत्थर का और पत्थर से सोने तथा रत्न का बना हुआ विग्रह पवित्र माना गया है। प्रसन्नता पूर्वक देव मंदिर बनवाने वाले पुरुष को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। देव मंदिर में चित्र बनवावें, गाने बजाने आदि का प्रबंध करना चाहिए। दर्शनीय वस्तु दान दें और तेल, घी, मधु और दूध आदि से देवता को नहलावें तो मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। ब्राह्मणों का पालन और उनका आदर करना चाहिए। ब्राह्मणों का धन नहीं छीनना चाहिए। यदि राजा ब्राह्मण का 1 सोना, 1 गाय अथवा 1 अंगुल जमीन छीन लेता है तो उसे महाप्रलय होने तक नरक में डूबे रहना पड़ता है। ब्राह्मण सभी तरह के पापों में प्रवृत्त तथा दुराचारी हो तो भी उससे द्वेष ना करें। ब्राह्मण की हत्या से बढ़कर कोई अन्य पाप नहीं है। महाभाग ब्राह्मण चाहे तो जो देवता नहीं है उसे भी देवता बना दे और देवता को देवपद से नीचे उतार दे, अतः सदा ही उनको नमस्कार करना चाहिए। यदि राजा के अत्याचार से ब्राह्मणी की रुलाई आ जाए तो वह उसके वंश, राज्य तथा प्रजाजनों सबका विनाश कर डालती है। इसलिए धर्मपरायण राजा को उचित है कि वह साध्वी स्त्रियों का सम्मान करे। स्त्री को घर के कामकाज में चतुर और प्रसन्न होना चाहिए। उसे घर के प्रत्येक सामान को साफ सुथरा रखना चाहिए। धन व्यय करने में खुले हाथ वाली नहीं होनी चाहिए। कन्या को उसका पिता जिस व्यक्ति को दान कर दे वह व्यक्ति उसका पति है। पत्नी को अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए। पति की मृत्यु हो जाने पर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली स्त्री स्वर्गलोक को जाती है। वह दूसरे के घर में रहना पसंद ना करे और झगड़े से दूर रहना चाहिए। जिस स्त्री का पति विदेश में हो उसे श्रृंगार नहीं करना चाहिए। उसे सदा अपने पति के हित के विषय में चिंतन करते हुए देवताओं की आराधना करनी चाहिए। केवल मंगल के लिए सौभाग्य चिन्ह अर्थात मंगलसूत्र के रूप में 1-2 आभूषण धारण करना चाहिए। जो स्त्री पति की मृत्यु के पश्चात उसके साथ ही उसकी चिता के आग में प्रवेश कर जाती है उसे भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी की पूजा और घर को साफ रखना यदि गृहिणी के प्रमुख कार्य हैं, यही गृहिणी के प्रमुख कार्य हैं। कार्तिक की द्वादशी को विष्णु की पूजा करके बछड़े सहित गौ का दान करना चाहिए। सावित्री ने सदाचार और व्रत के प्रभाव से अपने पति की मृत्यु से रक्षा की थी। मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी को सूर्य देव की आराधना करने से स्त्री को पुत्र धन की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 222वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 223 राजधर्म का विचार। पुष्कर जी ने कहा कि राज्य का प्रबंध इस तरह करना चाहिए।
राजा को प्रत्येक गांव का एक एक अधिपति नियुक्त करना चाहिए। पुनः 10-10 गांव का तथा 100-100 गांव का अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए। सबके ऊपर एक ऐसे पुरुष को नियुक्त करना चाहिए जो समूचे राष्ट्र का शासन कर सके। उन सब के कार्यों के अनुसार उसके लिए पृथक पृथक भोग अर्थात भरण पोषण के लिए वेतन आदि का विभक्तीकरण करना चाहिए तथा प्रतिदिन गुप्तचरों के द्वारा उनके कार्यों की देखभाल एवं परीक्षण करते रहना चाहिए। यदि गांव में कोई दोष उत्पन्न हो, कोई मामला खड़ा हो, तो ग्रामाधिपति को उसको शांत करना चाहिए। यदि वह दोष को दूर करने में असमर्थ हो जाए तो 10 गांव के अधिपति के पास जाकर उनसे सब बातें बता दें। पूरा वृत्तांत सुनकर वह 10 गांव का स्वामी उस दोष को मिटाने का उपाय करे। जिस समय राष्ट्र भली भांति सुरक्षित होता है तभी राजा को उससे धन की प्राप्ति होती है। धनवान धर्म का उपार्जन करता है, धनवान ही काम सुख का उपभोग करता है। जिस प्रकार गर्मी में नदी का पानी सूख जाता है, उसी तरह धन के बिना सभी कार्य चौपट हो जाते हैं। संसार में पतित और निर्धन मनुष्यों में कोई विशेष अंतर नहीं है। लोभ पतित मनुष्य के हाथ से कोई वस्तु नहीं लेते। लोग पतित मनुष्य के हाथ से कोई वस्तु नहीं लेते और दरिद्र अपने अभाव के कारण स्वयं ही नहीं दे पाता। धनहीन की स्त्री भी उसकी आज्ञा के अधीन नहीं रहती। इसलिए राष्ट्र को पीड़ा पहुंचाने वाला, उसको कंगाल बनाने वाला राजा अधिक काल तक नरक में निवास करता है। जिस प्रकार गर्भवती पत्नी अपने सुख का ख्याल छोड़कर गर्भ के बच्चे को सुख पहुंचाने की चेष्टा करती है, उसी तरह राजा को भी सदा प्रजा की रक्षा का ध्यान रखना चाहिए। जिसकी प्रजा सुरक्षित नहीं है, उस राजा के यज्ञ और तप से क्या लाभ। जिनसे प्रजा की भली भांति रक्षा है, उनके लिए स्वर्गलोक अपने गृह के समान हो जाता है। जिसकी प्रजा आरक्षित अवस्था में कष्ट उठाती है, उस राजा का निवास स्थान है नरक। राजा अपनी प्रजा के पुण्य और पाप में से भी छठा भाग ग्रहण करता है। रक्षा करने से उसको प्रजा के धर्म का अंश प्राप्त होता है और रक्षा ना करने से वह लोगों के पाप का भागी होता है। जिस प्रकार पर स्त्री लंपट दुराचारी पुरुषों से डरी हुई पतिव्रता स्त्री की रक्षा करना धर्म है, उसी तरह राजा के प्रिय व्यक्तियों, चोरों और विशेषतः राजकीय कर्मचारियों के द्वारा चूसी जाती हुई प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। उनके भय से रक्षित होने पर प्रजा राजा के काम आती है। यदि उसकी रक्षा नहीं की गई तो वह उपरोक्त मनुष्यों का ही ग्रास बन जाती है। इसलिए राजा दुष्टों का दमन करे और शास्त्र में बताए के अनुसार प्रजा से कर ले। राज्य की आधी आय सदा आय खजाने में रख दिया करे और आधा ब्राह्मण को दे दे। श्रेष्ठ ब्राह्मण उस निधि को पाकर सभी का सब अपने हाथ में ले ले और उसमें से चौथा, 8वां तथा 16वां भाग निकालकर क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को दे। धन को धर्म के अनुसार सुपात्र के हाथ में ही देना चाहिए। झूठ बोलने वाले मनुष्य को दंड देना उचित है। राजा उसके धन का 8वां भाग दंड के रूप में ले ले। जिस धन का स्वामी लापता हो, उसको राजा 3 वर्षों तक अपने अधिकार में रखे। 3 वर्ष के पहले यदि धन का स्वामी आ जाए तो वह उसको ले सकता है। उससे अधिक समय बीत जाने पर राजा स्वयं ही उस धन को ले ले। जो मनुष्य नियत समय के भीतर आकर यह मेरा धन है ऐसा कह के उसका अपने से संबंध बतलाता है, वह विधि पूर्वक राजा के सामने जाकर उस धन का रूप और उसकी संख्या बतलावे। इस तरह अपने को स्वामी सिद्ध कर देने पर वह उस धन को पाने का अधिकारी होता है। जो धन छोटे बालक के हिस्से का हो, उसकी राजा उस समय तक रक्षा करता रहे जिस समय तक कि उसका समावर्तन संस्कार ना हो जाए अथवा जिस समय तक उसकी बाल्यावस्था ना निवृत्त हो जाए। इसी तरह जिसके वंश में कोई ना हो और उसके बच्चे छोटे हों, ऐसी स्त्रियों की रक्षा भी आवश्यक है। पतिव्रता स्त्रियां भी यदि विधवा तथा रोगिणी हों तो भी उनकी रक्षा करना इसी तरह करना चाहिए। यदि उनके जीते जी कोई बंधु बांधव उनके धन का अपहरण करे तो धर्मात्मा राजा को उचित है कि उन बांधवों को चोर का दंड दे। यदि सामान्य चोरों ने प्रजा का धन चुराया हो तो राजा स्वयं उतना धन प्रजा को दे तथा जिन्हें चोरों से रक्षा करने का काम सौंपा गया हो उनसे चुराया हुआ धन राजा वसूल करे। जो मनुष्य चोरी न होने पर भी अपने धन को चुराया हुआ बताता हो वह दंडनीय है।
उसको राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। यदि गृह का धन गृह वाले ने ही चुराया हो तो राजा अपने पास से उनको ना दे। अपने राज्य के भीतर जितनी दुकानें हों उनसे उनकी आय का 20वां हिस्सा राजा को कर के रूप में देना चाहिए। परदेश से माल मंगाने में जो खर्च और नुकसान बैठता हो उसका ब्यौरा बताने वाला बीजक देखकर तथा माल पर दिए जाने वाले कर का विचार करके प्रत्येक व्यापारी पर कर लगाना चाहिए, जिससे उसको लाभ होता रहे, वह घाटे में ना पड़ पाए, और आय का 20वां भाग ही राजा को लेना चाहिए। यदि कोई राज कर्मचारी इससे अधिक वसूल करता हो तो उसको दंड देना उचित है। स्त्रियों और साधु सन्यासियों से नाव की उतराई अर्थात सेवा नहीं लेनी चाहिए। यदि मल्हारों की गलती से नाव पर कोई चीज़ नुकसान हो जाए तो वह मल्हारों से ही दिलानी चाहिए। राजा शूक धान्य का 6वां भाग और सिंबी धान्य का 8वां भाग कर के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह जंगली फलमूल आदि में देश काल के अनुरूप उचित कर लेना चाहिए। पशुओं का 8वां और स्वर्ण का 6वां भाग राजा के लिए ग्राह्य है। गंध, औषधि, रस, फूल, मूल, फल, पत्र, शाख, तृण, बांस, बेड़ू, चर्म, बांस को चीरकर बनाए हुए टोकरे तथा पत्थर के बर्तनों पर और मधु, मांस, घी पर आमदनी का 6वां भाग ही कर लेना उचित है। ब्राह्मणों से कोई प्रिय वस्तु अथवा कर नहीं लेना चाहिए। जिस राजा के राज्य में श्रोत्रिय ब्राह्मण भूख से कष्ट पाता है उसका राज्य बीमारी, अकाल और लुटेरों से पीड़ित होता रहता है। इसलिए ब्राह्मण की विद्या और आचरण को जानकर उसके लिए अनुकूल जीविका का प्रबंध करना चाहिए तथा जिस प्रकार पिता अपने औरस पुत्र का पालन करता है उसी तरह राजा विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण की सर्वथा रक्षा करनी चाहिए। जो राजा कर से सुरक्षित होकर प्रतिदिन धर्म का अनुष्ठान करता है उस ब्राह्मण के धर्म से राजा की आयु बढ़ती है तथा उसके राष्ट्र एवं खजाने की भी उन्नति होती है। शिल्पकारों को चाहिए कि महीने में एक दिन बिना पारिश्रमिक लिए केवल भोजन स्वीकार करके राजा का काम करें। इसी तरह दूसरे लोगों को भी जो राज्य में रहकर अपने शरीर से परिश्रम से जीविका चलाते हैं उन्हें महीने में एक दिन राजा का काम करना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 223वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 224 राजा के अंतःपुरी धर्म विचार। पुष्कर जी ने कहा कि अधुना मैं अंतःपुर के विषय में विचार करने जा रहा हूँ। धर्म, अर्थ और काम ये 3 पुरुषार्थ त्रिवर्ग कहलाते हैं। इनकी एक दूसरे के द्वारा रक्षा करते हुए स्त्री सहित राजाओं को इनका सेवन करना चाहिए। त्रिवर्ग एक महान वृक्ष के समान है। धर्म उसकी जड़, अर्थ उसकी शाखाएं और काम उसका फल है। मूल सहित उस वृक्ष की रक्षा करने से ही राजा फल का भागी हो सकता है। हे राम, स्त्रियां काम के अधीन होती हैं, उन्हीं के लिए रत्नों का संग्रह होता है। विषय सुख की इच्छा रखने वाले राजा को स्त्रियों का सेवन करना चाहिए, परंतु अधिक मात्रा में नहीं। आहार, मैथुन और निद्रा इनका अधिक सेवन निषिद्ध है क्योंकि इनसे रोग उत्पन्न होता है। उन्हीं स्त्रियों का सेवन करना चाहिए अथवा पलंग पर बैठावे जो अपने में अनुराग रखने वाली हों, परंतु जिस स्त्री का आचरण दुष्ट हो, जो अपने स्वामी की चर्चा भी पसंद नहीं करती बल्कि उनके शत्रुओं से एकता स्थापित करती है, उद्दंडतापूर्वक गर्भ धारण किए रहती है, स्वामी की दी हुई वस्तु का अधिक आदर नहीं करती, पति के पहले सोती है, पहले सोकर भी उनके जागने के बाद ही जागती है, जो स्पर्श करने पर अपने शरीर को कपाने लगती है, उनके प्रिय वचन को भी बहुत कम सुनती है और सदा उनसे परांगमुख रहती है, सामने जाकर कोई वस्तु दी जाए तो उस पर दृष्टि भी नहीं डालती, अपने जघन को अत्यंत छिपाने, पति के स्पर्श से बचाने की चेष्टा करती है, स्वामी को देखते ही जिसका मुंह उतर जाता है, जो उनके मित्रों से भी विमुख रहती है, वे जिन जिन स्त्रियों के प्रति अनुराग रखते हैं उन सबकी तरफ से जो मध्यस्थ दिखाई देती है तथा जो श्रृंगार का समय उपस्थित जानकर भी श्रृंगार धारण नहीं करती, वह स्त्री विरक्त है। उसका परित्याग करके अनुरागिणी स्त्री का सेवन करना चाहिए।
अनुरागवती स्त्री स्वामी को देखते ही प्रसन्नता से खिल उठती है। दूसरी तरफ मुख किए होने पर भी कनखियों से उनकी तरफ देखा करती है। स्वामी को निहारते देख अपनी चंचल दृष्टि अन्यत्र हटा ले जाती है, परंतु पूरी तरह हटा नहीं पाती तथा हे भृगुनंदन, अपने गुप्त अंगों को भी वह कभी कभी व्यक्त कर देती है और शरीर का जो अंश सुंदर नहीं है उसको प्रयत्न पूर्वक छिपाया करती है। स्वामी के देखते देखते छोटे बच्चे का आलिंगन और चुंबन करने लगती है, बातचीत में भाग लेती है और चुंबन करने लगती है। सत्य बोलती है। स्वामी का स्पर्श पाकर जिसके अंगों में रोमांच और श्वेत प्रकट हो जाते हैं, जो उनसे अत्यंत सुलभ वस्तु ही मांगती है और स्वामी से थोड़ा पाकर भी अधिक प्रसन्नता प्रकट करती है, उनका नाम लेते ही आनंद विभोर हो जाती है तथा विशेष आदर करती है। स्वामी के पास अपनी अंगुलियों के चिन्ह से युक्त फल भेजा करती है तथा स्वामी की भेजी हुई कोई वस्तु पाकर उसको आदरपूर्वक छाती से लगा लेती है। अपने आलिंगनों द्वारा मानो स्वामी के शरीर पर अमृत का लेप कर देती है। स्वामी के सो जाने पर सोती है और पहले ही जाग जाती है तथा स्वामी के उरुओं का स्पर्श करके उनको सोते से जगाती है। हे राम, दही की मलाई के साथ थोड़ा सा कपित्थ अर्थात कैथा का चूर्ण मिला देने से जो घी तैयार होता है उसकी गंध श्रेष्ठतम होती है। घी, दूध आदि के साथ जौ, गेहूं आदि के आटे का मेल होने से श्रेष्ठतम खाद्य पदार्थ तैयार होता है। अधुना भिन्न भिन्न द्रव्यों में गंध छोड़ने का तरह दिखलाया जाता है। शौच, आचमन, विरेचन, भावना, पाक, बोधन, धूपन और वासन, ये 8 तरह के कर्म बतलाए गए हैं। कपित्थ, बिल्व, जामुन, आम और करवीर के पल्लवों से जल को धोकर या अभिषिक्त करके पवित्र किया जाता है। वह उस द्रव्य का शौचन अर्थात शोधन अथवा पवित्रीकरण कहलाता है। इन पल्लवों के अभाव में कस्तूरी मिश्रित जल के द्वारा द्रव्यों की शुद्धि हो जाती है। नख, कूट, घन अर्थात नागरमोथा, जटामासी, स्प्रक, शैलेयज अर्थात शिलाजीत, जल, कुमकुम अर्थात केसर, लाक्षा अर्थात लाह, चंदन, अगरु, नीरद, सरल, देवदारू, कपूर, कांता, बाल अर्थात सुगंध बाला, कुंदरुक, गुग्गुल, श्रीनिवास और करायल, ये धूप के 21 द्रव्य हैं। इन 21 धूप द्रव्यों से अपनी इच्छा के अनुसार 2-2 द्रव्य लेकर उनमें करायल मिलावें। फिर सब में नख अर्थात एक तरह का सुगंध द्रव्य, पिण्याक अर्थात तिल की खली और मलय चंदन का चूर्ण मिलाकर सभी को मधु से युक्त करना चाहिए। इस तरह अपने इच्छानुसार विधिवत तैयार किए हुए धूप योग होते हैं। त्वचा अर्थात छाल, नाड़ी अर्थात डंठल, फल तिल का तेल, केसर, ग्रंथि परवा, शैलेय, तगर, विष्णुक्रांता, चोल, कपूर, जटामासी, मुरा, कूट, ये सब स्नान के लिए उपयोगी द्रव्य हैं। इन द्रव्यों में से अपनी इच्छा के अनुसार 3 द्रव्य लेकर उनमें कस्तूरी मिला देना चाहिए। इन सब से मिश्रित जल के द्वारा यदि स्नान करना चाहिए तो वह कामदेव को समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। त्वचा, मुरा, नलद इन सभी को समान मात्रा में लेकर इनमें आधा सुगंध वाला मिला देना चाहिए। फिर इनके द्वारा स्नान करने पर शरीर से कमल की सी गंध उत्पन्न होती है। इनके ऊपर यदि तेल लगाकर स्नान करना चाहिए तो शरीर का रंग कुमकुम के समान हो जाता है। यदि उपरोक्त द्रव्यों में आधा तगर मिला दिया जाए तो शरीर से चमेली के फूल की भांति सुगंध आती है। उनमें द्वयामक नाम वाली औषधि मिला देने से मौलश्री के फूलों की सी मनोहारिणी सुगंध प्रकट होती है। तिल के तेल में मंजिष्ठ, तगर, चोल, त्वचा, व्याघ्र, नख और गंधपत्र छोड़ देने से बहुत ही सुंदर और सुगंधित तेल तैयार हो जाता है। यदि तिलों को सुगंधित फूलों से वासित करके उनका तेल पेरा जाए तो निश्चय ही वह तेल फूल के समान ही सुगंधित होता है। इलायची, लवंग, काकोल अर्थात कबाब चीनी, जायफल और कर्पूर ये स्वतंत्र रूप से एक एक भी यदि जायफल की पत्ती के साथ खाए जाएं तो मुंह को सुगंधित रखने वाले होते हैं। कर्पूर, केसर, कांता, कस्तूरी, मेवड़ का फल, कबाब चीनी, इलायची, लवंग, जायफल, सुपारी, त्वकपत्र, त्रुटि अर्थात छोटी इलायची, मोथा, लता, कस्तूरी, लवंग के कांटे, जायफल के फल और पत्ते, कटुक फल, इन सभी को एक एक पैसे भर एकत्रित करके इनका चूर्ण बना लें और उसमें 1/4 भाग वासित किया हुआ खैरसार मिलावें। फिर आम के रस में घोंटकर इनकी सुंदर सुंदर गोलियां बना लें। वे सुगंधित गोलियां मुंह में रखने पर मुख संबंधी रोगों का विनाश करने वाली होती हैं। उपरोक्त 5 पल्लवों की जल से धोई हुई सुपारी
को यथाशक्ति ऊपर बतलाई हुई गोली के द्रव्यों से वासित कर दिया जाए तो वह मुंह को सुगंधित रखने वाली होती है। कटुक और दातून को यदि 3 दिन तक गोमूत्र में भिगो कर रखा जाए तो वे सुपारी की ही भांति मुंह में सुगंध उत्पन्न करने वाले होते हैं। त्वचा और जंगी हर्रे को बराबर मात्रा में लेकर उनमें आधा भाग कर्पूर मिला दें तो वे मुंह में डालने पर पान के समान मनोहर गंध उत्पन्न करते हैं। इस तरह राजा को अपने सुगंध आदि गुणों से स्त्रियों को वशीभूत करके सदा उनकी रक्षा करनी चाहिए। कभी उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, विशेषतः पुत्र की माता पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। सारी रात स्त्री के गृह में ना सोवें क्योंकि उनका दिलाया हुआ विश्वास बनावटी होता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 224वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 225 राजधर्म में विशेष प्रकार विचार। पुष्कर जी ने कहा कि राजा को अपने पुत्र की रक्षा करनी चाहिए तथा उसको धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और धनुर्वेद की शिक्षा देनी चाहिए। साथ ही अनेक तरह के शिल्पों की शिक्षा देनी भी आवश्यक है। शिक्षक विश्वसनीय और प्रिय वचन बोलने वाले होने चाहिए। राजकुमार की शरीर रक्षा के लिए कुछ रक्षकों को नियुक्त करना भी आवश्यक है। क्रोधी, लोभी तथा अपमानित पुरुषों के संग से उनको दूर रखना चाहिए। गुणों का आदान करना सहज नहीं होता, इसलिए इसके लिए राजकुमार को सुखों से बांधना चाहिए। जिस समय पुत्र शिक्षित हो जाए तभी से उसे सभी अधिकारों में नियुक्त करना चाहिए। मृगया, मद्यपान और जुआ ये राज्य का विनाश करने वाले दोष हैं। राजा को इनका परित्याग करना चाहिए। दिन का सोना, व्यर्थ घूमना और कटु भाषण करना त्याग देना चाहिए। पराई निंदा, कठोर दंड और अर्थ दूषण का भी परित्याग करना चाहिए। स्वर्ण आदि की खानों का विनाश और दुर्ग आदि की मरम्मत ना कराना ये अर्थ के दूषण कहे गए हैं। धन को थोड़ा थोड़ा करके अनेकों स्थानों पर रखना, अयोग्य देश और अयोग्य काल में अपात्र को दान देना तथा दुष्ट कामों में धन लगाना, यह सब भी अर्थ के दूषण अर्थात धन का दुरुपयोग है। काम, क्रोध, मद, मान, लोभ और दर्प का त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात भृत्यों को जीतकर नगर और देश के लोगों को वश में करना चाहिए। इसके बाद बाह्य शत्रुओं को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। बाह्य शत्रु भी 3 तरह के होते हैं। एक तो वे हैं जिनके साथ पुश्तैनी दुश्मनी हो। अन्य प्रकार के शत्रु हैं अपने राज्य की सीमा पर रहने वाले सामंत तथा तीसरे हैं कृत्रिम अपने बनाए हुए शत्रु। इनमें पूर्व शत्रु गुरु अर्थात भारी या अधिक भयानक है। हे महाभाग, मित्र भी 3 तरह के बतलाए जाते हैं। बाप दादों के सामंत के मित्र शत्रु के समान तथा कृत्रिम। ये धर्मज्ञ भगवान परशुराम जी राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, दंड अर्थात सेना, कोष और मित्र ये राज्य के 7 अंग कहलाते हैं। राज्य की जड़ है स्वामी अर्थात राजा, इसलिए उसकी विशेष रूप से रक्षा होनी चाहिए। राज्यांग के विद्रोही को मार डालना उचित है। राजा को समयानुसार कठोर भी होना चाहिए और कोमल भी। ऐसा करने से राजा के दोनों लोग सुधरते हैं। राजा अपने भृत्यों के साथ हंसी परिहास राजा को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके साथ हंस हंस कर बातें करने वाले राजा को उसके सेवक अपमानित कर बैठते हैं। लोगों को मिलाए रखने के लिए राजा को बनावटी व्यसन भी रखना चाहिए। वह मुस्कुराकर बोले और ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिससे सब लोग प्रसन्न रहें। दीर्घ सूत्री अर्थात कार्यारंभ में विलंब करने वाले राजा के कार्य की अवश्य हानि होती है, परंतु राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पाप कर्म तथा अप्रिय भाषण में दीर्घ सूत्री अर्थात विलंब लगाने वाले राजा की प्रशंसा होती है। राजा को अपनी मंत्रणा गुप्त रखनी चाहिए। उसके गुप्त रहने से राजा पर कोई आपत्ति नहीं आती। राजा का राज्य संबंधी कोई कार्य पूरा हो जाने पर दूसरों को मालूम होना चाहिए, उसका प्रारंभ कोई भी न पावे। मनुष्य के आकार, इशारे, चाल ढाल, चेष्टा, बातचीत तथा नेत्र और मुख के विकारों से उसके अंदर की बात पकड़ में आ जाती है। राजा ना तो अकेले ही किसी गुप्त विषय पर विचार करे और ना अधिक मनुष्यों को ही साथ रखे। बहुत से सलाह अवश्य ले, परंतु
पृथक पृथक, सभी को एक साथ बुलाकर सलाह ना ले। मंत्री को राजा के गुप्त विचार को दूसरे मंत्रियों पर भी प्रकट नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को सदा कहीं किसी एक पर ही विश्वास जमता है, इसलिए एक ही विद्वान मंत्री के साथ बैठकर राजा को गुप्त मंत्र का निश्चय करना चाहिए। विनय का त्याग करने से राजा का विनाश हो जाता है, विनय की रक्षा से उसको राज्य की प्राप्ति हो जाती है। तीनों वेदों के विद्वानों से त्रयी विद्या, सनातन दंड नीति, आन्वीक्षिकी अर्थात आत्मविद्या तथा अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। साथ ही वार्ता, कृषि, गोरक्षा एवं वाणिज्य आदि के प्रारंभ करने का ज्ञान लोक से प्राप्त करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला राजा ही प्रजा को अधीन रखने में सक्षम होता है। देवताओं और समस्त ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए तथा उनको दान भी देना चाहिए। ब्राह्मण को दिया हुआ दान अक्षय निधि है, उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। संग्राम में पीठ ना दिखाना, प्रजा का पालन करना और ब्राह्मणों को दान देना, ये राजा के लिए परम कल्याण की बातें हैं। दीनों, अनाथों, वृद्धों तथा विधवा स्त्रियों के योगक्षेम का निर्वाह तथा उनके लिए आजीविका का प्रबंध करना चाहिए। वर्ण और आश्रम धर्म की रक्षा तथा तपस्वियों का सत्कार राजा का कर्तव्य है। राजा कहीं भी विश्वास राजा को नहीं करना चाहिए, परंतु तपस्वियों पर अवश्य विश्वास करना चाहिए। उसको यथार्थ युक्तियों के द्वारा दूसरों पर अपना विश्वास जमा लेना चाहिए। राजा बगुले की भांति अपने स्वार्थ का विचार करना चाहिए। राजा को अवसर पाने पर सिंह के समान पराक्रम दिखावे, भेड़िए की तरह झपट कर शत्रु को विदीर्ण कर डाले, खरगोश की भांति छलांगे भरते हुए अदृश्य हो जाए और सुअर की भांति दृढ़तापूर्वक प्रहार करना चाहिए। राजा मोर की भांति विचित्र आकार धारण करना चाहिए, घोड़े के समान दृढ़ भक्ति रखने वाला हो और कोयल की तरह मीठे वचन बोले, कौवे की तरह सबसे चौकन्ना रहे, रात में ऐसे स्थान पर रहे जो दूसरों को मालूम ना हो, जांच या परख किए बिना भोजन और शैया को ग्रहण नहीं करना चाहिए, अपरिचित स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए, बेजान पहचान की नाव पर ना चढ़े। अपने राष्ट्र प्रजा को चूसने वाला राजा राज्य और जीवन दोनों से हाथ धो बैठता है। हे महाभाग, जिस प्रकार पाला हुआ बछड़ा बलवान होने पर काम करने के योग्य होता है, उसी तरह सुरक्षित राष्ट्र राजा के काम आता है। यह सारा कर्म दैव और पुरुषार्थ के अधीन है। इनमें दैव तो अचिंत्य है, परंतु पुरुषार्थ में कार्य करने की शक्ति है। राजा के राज्य, पृथ्वी तथा लक्ष्मी की उत्पत्ति का एकमात्र कारण है प्रजा अनुराग। इसलिए राजा को चाहिए कि वह सदा प्रजा को संतुष्ट रखे। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 225वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अग्नि पुराण में चल रहा है अभिषेक श्री राम जी का, और उनको पुष्कर जी जो अभिषेक के लिए आए हुए हैं वो ज्ञान दे रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।